हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार यादव स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेस 9801 पर। हम लोग पिछले क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें एक्सरसाइज 3.1 चल रहा था और कुछ क्वेश्चन को बता भी दिए थे और आशा करते हैं कि सभी प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन तक हो गया था? 2 का 4 कहाँ तक हो गया था? 3.4 प्रश्नावली है, एक्सरसाइज 3.4। इसमें कितना नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है? 4 तक हो चुका है। 2 का 4 तक हो चुका है। 1 का 4 बताओ। एक नंबर प्रश्न में किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो बोलो। है किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। चलो 2 नंबर देखते हैं। तरह निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। कहता है कि यदि उनका अस्तित्व है तब विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो अस्तित्व है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, है ना? इसके लिए हमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 में तुलना करना पड़ेगा, है ना? और इस आधार पर हम बता पाएंगे कि, है ना, उनका अस्तित्व है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से, है ना, क्वेश्चन को पढ़कर हमें 2 समीकरण निकालना होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है। तो यहाँ पर 2 चर में 2 समीकरण निकलेगा, है ना? तो सबसे पहले उन समीकरणों को हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1, इसमें कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? इसके जस्ट पीछे वाला एक्सरसाइज में इसी तरह का क्वेश्चन था, अंश और हर वाला क्वेश्चन था। बस वहां पर प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करने का था, यहाँ पर विलोपन विधि से हल ज्ञात करने का है ना? तो इसमें कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट जो है ना वही है। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है, बस वही कॉन्सेप्ट है जो पिछले एक्सरसाइज का था, है ना? इसमें कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें और हर में, तो यहाँ पर भिन्न के बारे में चर्चा हो रहा है। भिन्न हमें ज्ञात करने बोल रहा है। तो भिन्न जो होता है वो अंश बाय हर के रूप में होता है, यानी नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में होता है। तो यहाँ पर अंश में कह रहा है कुछ जोड़ दें और हर में कुछ जोड़ दें, है ना, घटा दें। तो यहाँ पर अंश हमें पता नहीं है और न ही हर पता है ना? तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, अंश और हर को यहाँ पर हम 2 चर में मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं अंश x और हर को y। माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, है ना? अंश को हम क्या मान लिए, x मान लिए, और हर को क्या मान लिए, y मान लिए। तो बताओ भिन्न क्या होगा? भिन्न x/y होगा, यानी भिन्न क्या होगा? तो इसलिए भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश है x, हर है y, तो x/y हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भिन्न हो गया ये जाए। अब क्वेश्चन में कुछ कह रहा है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए, यानी y में से 1 घटा देंगे। तो वो जो भिन्न है वो भिन्न किस में बदल जाता है? तो कहता है वो भिन्न 1 में बदल जाता है, यानी बराबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंश में हम 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दे, तो वो जो भिन्न होगा, यानी वो भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 में बदल जाएगा। अब यहाँ से क्या निकलेगा, एक समीकरण निकलेगा x और y में, है ना? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा, है ना,
x प्लस 1 का गुना होगा 1 से, और 1 से गुना होगा y माइनस 1 का, है ना। ये 2 या ना 2 कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि बटे में क्या है 1 है छिपा हुआ। तो देखो इधर कुछ नहीं तो बटे में 1 है ना। x प्लस 1 इंटू 1, यहाँ 1 है तो क्या हो गया x प्लस 1 ही रहा, बराबर y माइनस 1 इंटू 1, यानी y माइनस 1 से गुना करेंगे 1 को तो क्या रहेगा y माइनस 1 ही रहेगा। अब देखो आगे, अब इसका हम क्या करेंगे, x और y को एक पक्ष में ले आएंगे और बिना x y को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। यानी x है बाएं पक्ष में, y को भी हम ले आएंगे बाएं पक्ष में। तो क्या होगा, इसका जो चिन्ह होगा, इसका जो है ना वो क्या होगा, बदल जाएगा। यानी चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो प्लस में है y, बराबर के इस पार में, देखो यहाँ बराबर है ना, तो y बराबर के इस पार में उठा करके ले आएंगे तो चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, ठीक है। और इधर बराबर में क्या है माइनस 1, और इस प्लस 1 को बराबर के इस पार में है, बराबर के उस पार में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक समीकरण निकल गया, x माइनस वाई बराबर माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो गया समीकरण 1। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब दूसरी बात क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कुछ और कह रहा है दूसरी बात। तो पुनः मतलब दूसरी बार यानी दोबारा प्रश्न में कुछ कह रहा है, दोबारा यानी पुनः प्रश्न से दोबारा क्या कह रहा है प्रश्न में। तो पुनः प्रश्न में कह रहा है कि नहीं, कहता है कि नहीं, यदि हर में एक जोड़ दे, कह रहा था पहले अंश में एक जोड़ रहा था, अब कह रहा है कि नहीं हर में ही हम एक जोड़ देते हैं, हर में हम एक जोड़ देते हैं। तो बताओ भिन्न है वो x बटे वाई, अब कह रहा हर में ही एक जोड़ देते हैं, तो हर में एक जोड़ दिए। उसके बाद कहता है अंश का कुछ चर्चा ही नहीं है, अंश के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा है कि अंश में जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं, तो हमें कुछ करना नहीं है अंश में, ठीक है। तो कहता है कि नहीं हर में ही यदि एक जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न हो जाता है 1/2, तो बराबर कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर हो गया, यानी बराबर कर दिए। अब यहाँ से फिर एक समीकरण निकलेगा, है ना। अब गुना करो, पहले हम x वाला को ही रखेंगे, नहीं तो पहले x वाला को रखेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x बराबर 1 से इसको गुना करेंगे तो क्या रहेगा y प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ 2x, y को इधर ले आओ, यानी x और y बाएं पक्ष में आ जाएगा, माइनस y हो जाएगा, बराबर 1 रहा है, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि यदि इसका अस्तित्व है, यहाँ पर समीकरण 2 प्राप्त हुआ, x माइनस वाई बराबर -2, और एक समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ पर 2 समीकरण है, यानी समीकरण युग्म है। कहता है यदि इसका अस्तित्व है तो इसको विलोपन विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए, समझ कि नहीं, यानी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका अस्तित्व है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर a1 बटे a2, b1 बटे b2 निकालो और c1 बटे c2 निकालो। तो यहाँ a1 कितना है 1 है, तो 1, अब बटे a2 कितना है 2, यहाँ पर वो क्या है b1 कितना है -1 और b2 कितना है -1, ठीक है। अब देख रहे हैं c2 कितना है माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो +2 हो जाएगा c2, और ये +1 को इधर ले आएंगे -1 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर a1 बटा a2 का मान 1/2, अब बराबर, अब यहाँ देखो -1 माइनस माइनस कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 क्या बराबर हुआ 1/2, 1 के बराबर होगा नहीं होगा, यानी a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं हो रहा है यहाँ। इसका मतलब यहाँ पर अद्वितीय हल होगा, यानी क्या होगा केवल एक हल होगा, और केवल एक हल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर हल इसका अस्तित्व है, समझा कि नहीं, यानी इसका अस्तित्व है। तो विलोपन विधि से हल ज्ञात करने का रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, विलोपन विधि से हल ज्ञात करने का रहा है। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि लगा देंगे, तो क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में x वाले टर्म को बराबर करेंगे या तो y वाले टर्म को बराबर करेंगे। तो हम देख रहे हैं पहले से y वाला टर्म बराबर है, तो फिर बराबर करने का जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 और इधर समीकरण 2। अब ध्यान से देखो,
समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब देखो y वाला टर्म बराबर है तो फिर हम x वाला टर्म को क्यों बराबर करने दें, है ना। तो आसान है इसमें। अब यहाँ पर जोड़ना है कि घटाना है, तो यहाँ देखो जब दोनों माइनस में हो तो इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है, तब ना माइनस का ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह उल्टा होगा और ये माइनस प्लस क्या होगा, बराबर होता है तो क्या होता है, वो 0 के बराबर हो जाता है, यानी घटाएंगे। अब बताओ घटाएंगे समीकरण 1 को समीकरण 1 से समीकरण 2 को। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2 और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर +1। अब घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखो ये माइनस प्लस में है, सेम संख्या है यानी सेम पद है, घट जाएगा, 0 हो गया। x में 2x घटेगा तो -1x बचेगा। ठीक है, और -2 और -1 -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है तो -3 है, -1 को इधर ले आओ, -1 हो जाएगा भाग में और माइनस से माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 3, यानी 1 से 3 कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, तो यानी x का वैल्यू यहाँ पर कितना निकल गया, 3, यानी अंश निकल गया 3, क्योंकि हम x किसको माने थे, अंश को, तो x का मान आया, इसका मतलब अंश का वैल्यू आया। अब x का वैल्यू समीकरण है ना, x का वैल्यू समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में, जिसमें रखना रख दो। समीकरण 1 में x का वैल्यू यानी x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर तो समीकरण 3 में, समीकरण 1 में रख देंगे x का वैल्यू। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर -2 है। ठीक है, और x के जगह पर ही 3 रखने जा रहे हैं तो x को हटा दो यहाँ और x के जगह पर 3 रख देंगे। अब यहाँ से क्या निकलेगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर देखो -y का -y रहने देंगे और ये +3 को उस पार भेज देंगे। तो है इस पार में कि क्या, -2 पहले से है और ये +3 को उधर भेज देंगे, -3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -y का वैल्यू निकलेगा -5, यानी -2 -3 -5, और माइनस माइनस दोनों तरफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा y का वैल्यू +5, कितना निकलेगा, y का वैल्यू +5, यानी माइनस माइनस उड़ गया, y बराबर 5 है। अब हमें यहाँ क्या निकल गया, हर प्राप्त हो गया, यानी वो हर किसको माने थे, y को, y का मान आया 5 है, इसका मतलब हर आया 5। हमसे यहाँ पूछ रहा है भिन्न क्या होगा, इसलिए भिन्न निकालना है। तो भिन्न बराबर क्या होता है, x बटे वाई, भिन्न कितना है, x बटे वाई। अब x कितना आया है, x आया है 3, तो x का वैल्यू 3 बैठा देंगे। y कितना आया है 5, तो y का वैल्यू 5 बैठा देंगे, तो भिन्न निकल गया 3/5 और यही आंसर हो गया। समझ में कि ना, भिन्न हमसे मांग रहा था, भिन्न आ गया 3/5। अब देखो ये जो प्रश्न में बोल रहा था कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, देखो 1 जोड़ देते हैं, हर में 1 घटा दिया जाए, देखो हर 5 है तो 5 में से 1 घटा देते हैं, तो कहता है वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। देखो 1 के बराबर हो जाएगा, 3 1 4, 5 में से 1 घटाएगा 4, 4 से 4 कटेगा 1, आया कि नहीं, 1 में बदल गया कि ना भिन्न। जब हम अंश में 1 जोड़ दिए और हर में से 1 घटा दिए तो देखो 1 के बराबर आया कि नहीं आया, 1 में बदल गया, इसका मतलब आंसर सही है। दूसरा देखो, दूसरी बार कह रहा था कि यदि, है ना, यदि बोल रहा था अंश कितना है 3 और हर कितना है 5, कह रहा था कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिए तो कहता भिन्न 1/2 हो जाता है। देखो 1/2 हो जाएगा, 3 5 1 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 में बदल गया कि नहीं बदल गया। इसका मतलब आंसर क्या है, यहाँ पर मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, यानी संतुष्ट हो रहा है यहाँ पर समीकरण, इसका मतलब आंसर यही होगा। ठीक है, तो भिन्न यहाँ हमें प्राप्त करने का रहा था, तो भिन्न कितना आ गया 3/5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, अब पश्चात का मतलब होता है बाद में। तो यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले,
नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी नूरी की आयु जो थी वो कितना थी, सोनू की आयु जितना थी ना उसका 3 गुनी। यानी सोनू का मान लेते हैं 4 है तो 4 का 3 गुनी 12 होगा, है ना। नूरी की यानी जितना भी होगा सोनू की आयु उसका 3 गुना हो जाएगा कौन, नूरी। समझ में कि नहीं। 10 साल बाद यानी 10 वर्ष पश्चात 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, नूरी की आयु सोनू का 2 गुना हो जाएगा। वहां पर 5 साल पहले 3 गुनी थी नूरी की आयु किससे, सोनू से। और अब 10 साल के बाद 3 गुनी नहीं रह जाएगी, 2 गुनी रह जाएगी नूरी की आयु किससे, सोनू की आयु से। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहता है नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए कितनी है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे नूरी की आयु और सोनू की आयु ज्ञात करने बोल रहा है। हमें मालूम नहीं है कि नूरी की आयु कितना है और सोनू की आयु कितना है। यहाँ कह रहा है कि नूरी की आयु 3 गुनी है सोनू की आयु से। अब इसमें से किसी एक का पता चलेगा तब ना, है ना, किसका 3 गुनी है कितना होगा। मान लेते हैं कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु मालूम होगा तभी हम उसका 3 गुना करके क्या कर सकते हैं, नूरी की आयु निकाल सकते हैं। तो न तो नूरी की आयु पता है न सोनू की आयु पता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 चर मतलब 2 चर में समीकरण बनाना है। इसलिए हम नूरी की आयु को मान लेंगे कुछ और सोनू की आयु को हम कुछ मान लेते हैं। तो कुछ में क्या मान लेंगे, तो हम नूरी की आयु को x वर्ष मान लेंगे और सोनू की आयु को y वर्ष मान लेंगे। ठीक है। तो जो आयु हम मानेंगे वो वर्तमान आयु मानेंगे। ये नहीं कि हम 5 साल पहले वाला आयु मानेंगे और 10 साल बाद वाला, नहीं, हम अभी का आयु मानेंगे। और हम 5 साल पहले का बात करेगा तो 5 साल घटा करके हम 5 साल पहले की आयु निकालेंगे। और फिर 10 साल बाद कहेगा तो उसमें हम अभी के आयु में 10 साल जोड़ देंगे तो 10 साल बाद का आयु निकल जाएगा। तो अभी वर्तमान में नूरी की आयु कितना है वो हम मानते हैं। तो माना, है ना, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु। तो मान लिए नूरी की वर्तमान आयु है x वर्ष। कितना वर्ष है, x वर्ष। जहां भी किसी को जिस, है ना, लाइन में दिक्कत महसूस हो तुरंत वहीं उस समस्या को समाधान करना है। और नहीं तो आगे चल करके एक समस्या कई समस्याओं को जन्म दे देती है ना। इसलिए क्यों ना हम पहले ही एक समस्या को हल कर दें, आगे हम समस्या को जन्म ही नहीं होने दें। समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो जहां पर किसी को दिक्कत हो बेहिचक पूछना है, लजाने का शर्माने का कोई जरूरत नहीं है। लजाएगा, है ना, भोज में यदि कोई लजाएगा तो वो भूखे पेट सोएगा। उसी तरह यहाँ पर भी यदि लजाएगा तो फिर कभी सीख नहीं पाएगा। सीखना है तो लाज और शर्म दोनों त्यागना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। ये नहीं कि अरे पूछ लेंगे तो क्या कहेगा, है ना, जो कहेगा हम सीखने आए हैं, हम यहाँ विद्वान रहते तो फिर यहाँ पर क्यों आते। तो ये लाज नहीं रखना है कि हमको क्या बोल देगा पूछेंगे तो, है ना। सब यहाँ पर सीखने आया है तो पूछना है। समझ में आया कि नहीं। तो किसी को शर्माना नहीं है। तो नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए और यहाँ पर हम मान लेंगे सोनू की आयु। सोनू की आयु को मान लेंगे हम y वर्ष। यानी वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, y वर्ष, y वर्ष। ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व अब 10 साल बाद का बात हो रहा है आयु का। तो 5 साल पहले नूरी की आयु और सोनू की आयु कितना हो जाएगा। जब 5 साल पहले का रहा है 5 साल घटा देंगे सोनू में और सोनू की आयु से में, और नूरी की आयु में घटा देंगे। 5 साल पहले का निकल जाएगा सोनू और नूरी की आयु। 10 साल बाद का रहा है तो क्या करेंगे, 10 साल जोड़ देंगे। जैसे ही बाद बोलेगा वैसे जोड़ देना है, पहले बोलेगा घटा देना है। जितना पहले बोलेगा उतना घटा देना है, जितना बाद बोलेगा उतना जोड़ देना है। तो 10 साल बाद कह रहा है तो अभी है x, 10 साल बाद कितना होगा x प्लस 10 जोड़ देना है। अभी है सोनू की आयु y, 10 साल के बाद हो जाएगा y प्लस 10। अभी है नूरी की आयु x, 5 साल पहले कितना होगा तो 5 साल घटा दो x माइनस 5। अभी है सोनू की आयु y, 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 5 साल पहले घटा दो y माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ये सब लिखना जरूरी है।
नहीं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रश्न से हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से तो प्रश्न में क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी, 5 साल पहले नूरी की आयु, बोलो अभी है नूरी का कितना, x, अभी नूरी का आयु कितना है, x, 5 साल पहले कितना होगा, x माइनस 5 कितना हो जाएगा। तो 5 साल पहले सोनू की आयु, तो अभी कितना है सोनू की आयु, y कितना है, 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 5 साल घटा दो, तो कहता है 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये 3 गुना है। तो किसका 3 गुना है, ये है देखो सोनू, ये है सोनू और ये है नूरी। तो कहता है कि 5 साल पहले सोनू के, नूरी की आयु सोनू का 3 गुना था, तो सोनू का 3 गुना है ये, तो सोनू में ही 3 से गुना कर दो, बराबर हो जाएगा दोनों। जैसे मान लेते हैं 5 साल पहले जो है इसका उम्र है 12 और इसका उम्र है 4, सोनू की आयु है 4 मान लिए हैं और नूरी की आयु है 12, तो बताओ नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, 3 गुनी है ना, 4 तिया 12 3 गुनी है ये, तो 3 गुनी है तो दोनों को बराबर करना है, कैसे होगा, तो किसका 3 गुनी है, सोनू की 3 गुनी है, तो सोनू में 3 से गुना कर दो, 4 तिया 12 बराबर हो जाएगा ना। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, जिसका 3 गुनी बोलेगा उसी में 3 से गुना कर देंगे। तो कह रहा कि नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी, सोनू का 3 गुना कह रहा है, तो सोनू में ही 3 से गुना कर दिए, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन 1 निकल जाएगा, यानी x माइनस 5 बराबर 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 इंटू 5 15, एक्स वाई को एक तरफ ले जाओ तो हो जाएगा x प्लस 3y हो जाएगा माइनस 3y, बराबर इधर है माइनस 15, माइनस 5 को उधर ले जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से एक समीकरण आ जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10, यानी 5 में 10 घटेगा, 5 में से 10 घटेगा माइनस 10। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटता है तो माइनस में आता है। देखो जब 10 में से हम 5 घटाएंगे हो जाएगा कितना, 15 में से हम 5 घटाएंगे तो आएगा प्लस 10, लेकिन वही 5 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 10। बात समझ आ रहा है कि ना, समीकरण 1 हो गया। अब फिर पुनः प्रश्न में, यानी दोबारा कुछ कह रहा है, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है प्रश्न में, अब की बार कह रहा है कि नहीं 5 साल पहले नहीं 10 साल बाद, तो जैसे ही 10 साल बाद बोला है तो हम तुरंत निकाल लेंगे 10 साल बाद नूरी की आयु और 10 साल बाद सोनू की आयु। तो बताओ अभी नूरी का है x वर्ष, 10 साल बाद कितना होगा, 10 जोड़ दो, मान लेते हैं अभी नूरी का आयु है 15 साल, तो बोलो 10 साल बाद कितना होगा, कहेगा 25, तो क्या किए 10 साल जोड़ दिए तब ना 25 हुआ। तो नूरी का आयु है, वर्तमान आयु है x, तो 10 साल बाद कितना होगा, 10 साल जोड़ देंगे x प्लस 10 हो जाएगा। और सोनू की आयु अभी है y, है ना, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 10 साल जोड़ देंगे। लेकिन कह क्या रहा है, कह रहा है कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू का दुगुनी है, तो किसका दुगुनी है, सोनू का दुगुनी रह जाएगा ये, तो इसमें सोनू में 2 से गुना कर देंगे, सोनू की उम्र में क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर किसी को दिक्कत, यदि दिक्कत है तो बोलो। यहाँ पर जिसका दिक्कत रह जाएगा फिर ये कभी दिक्कत समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हल तो ज्ञात करने का विधि जानता है, लेकिन जब तक समीकरण नहीं निकलेगा तो हल कहाँ से निकलेगा। पहले समीकरण निकालना होगा ऐसे क्वेश्चन में, तो सबसे पहले समीकरण निकालना बहुत जरूरी है इसमें। और ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है ना, और 5 मार्क्स से तुम्हारा छूट जाएगा यदि नहीं समझेगा ये सब क्वेश्चन तो। और रटने से ये सब क्वेश्चन बनता नहीं है, इस ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए दिमाग को विकसित करना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन का एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा, और जब तक एक एक पॉइंट नहीं समझेगा तब तक प्रश्न का जो है ना समीकरण आएगा ही नहीं, समीकरण निकाल ही नहीं सकता है। समीकरण यदि निकाल भी दिया तो गलत हो गया तो हल नहीं निकलेगा, सही हल नहीं निकलेगा। इसलिए क्वेश्चन को इसको सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, और पढ़ करके इसको समझना जरूरी है। क्वेश्चन समझ गया तो यहाँ पर बनेगा,
क्वेश्चन नहीं समझा, रट करके जिंदगी तक कोई याद नहीं रख सकता है, वो कभी न कभी भुला जाता है। लेकिन समझा हुआ चीज जिंदगी भर तक याद रहता है। इसलिए समझने पर ध्यान देना है, रटने पर ध्यान नहीं देना है। बार बार हम समझा रहे हैं तुम लोगों को कि रटना नहीं है, यहीं पर समझना है और यहीं पर, है ना, यहीं पर दिमाग में बैठा लेना है। ये घर के लिए कोई काम छोड़ना नहीं है ना। एक दोहा कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। यानी हम लोग जो सोच लेते हैं कि नहीं चलो छुट्टी होगा, घर में जाकर के हम इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, है ना। लेकिन कहता है क्या, आज करे सो कल करे सो आज कर। जो काम को कल करने वाला है उस काम को आज करो, और जिस काम को आज करने वाला है उस काम को अभी करो, क्योंकि पल में प्रलय हो सकती है। पल में यानी सेकेंडों में कुछ न कुछ हो सकता है। तू ये काम करेगा कब, बहुरी करोगे कब, है ना। इसलिए हम लोगों को घर के लिए नहीं छोड़ना है, हम लोग को इस काम को यहीं पर समाप्त करना है ना, यहीं पर समाप्त करना है इस काम को, घर के लिए नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि 10 साल बाद, तो 10 साल बाद नूरी का आयु x + 10 और सोनू की आयु y + 10 हो गया। कहता है दुगुनी हो जाएगा, कौन, सोनू की आयु। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 साल बाद नूरी की आयु, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु, सोनू की आयु की दुगुनी, है ना, दुगुनी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नूरी की आयु किसका दुगुनी हो जाएगा, ये सोनू की दुगुनी। किसका दुगुनी कह रहा है, सोनू की दुगुनी। तो सोनू में ही 2 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, इक्वेशन बराबर हो जाएगा, यानी दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं। मान लेते हैं 10 साल बाद है इसका उम्र 30 नूरी का, और 10 साल बाद है इसका उम्र कितना, 15। अब बताओ 10 साल बाद नूरी की आयु 30 वर्ष है, और 10 साल बाद मान लिए हम एज्यूम कर लिए हैं, और 10 साल बाद है किसका, सोनू की आयु 15 साल हम मान लिए। तो बताओ नूरी की आयु सोनू का कितना गुनी है, दुगुनी है, क्योंकि 15 का डबल 30 होता है, दुगुनी। तो जब सोनू की आयु का दुगुनी है कौन, नूरी की आयु, और हमें इन दोनों का उम्र को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए, है ना, इसका जितना दुगुनी, इसका जितना गुनी होगा उतना ही इसमें गुना कर देंगे। तो सोनू का दुगुना है ये, तो सोनू में 2 से गुना कर देंगे। या तो ये दुगुना है ना, तो इसको बराबर करना है तो 2 से भाग दे दो, फिर वही 15 बराबर हो जाएगा। पसंद में है कि नहीं। ये दुगुना है तो इसी में 2 से भाग दे दो। अच्छा ये इसका दुगुना है वो, तो इसी में 2 से गुना कर दो। तो समझ में आ रहा कि नहीं। तो फिर से तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसलिए यहाँ 2 से फिर तो यहाँ चला आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, गुना ही कर देते हैं, एक लाइन घट जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं। यहाँ पर 2 से भाग देते तो बताओ तिरछा तिरछी फिर गुना करते, 2 यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही, इसलिए एक लाइन हम कम कर दिए, ठीक है। तो जिसका दुगुनी बोलेगा उसी में 2 से गुना कर दो, जिसका आधी बोलेगा उसी में 1/2 यानी हाफ से गुना कर दो, जिसका तिहाई बोलेगा उसी में क्या कर दो, है ना। समझ में आ रहा कि ना। तो कह रहा है सोनू का डबल है ये, तो सोनू में डबल कर दो, सोनू को फिर डबल कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगा, x + 10 बराबर 2 गुना y 2y प्लस 2 गुना 10 20। यहाँ से x और y को एक तरफ रखेंगे तो प्लस 2y को इधर क्या ले आएंगे, -2y हो जाएगा, और बराबर इधर 20 बचा, प्लस 10 को इधर ले आएंगे -10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, है ना, यहाँ पर यानी यहाँ पर क्या समीकरण आ गया, x - 2y बराबर 10, समीकरण 2 आ गया, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 क्या इसका अस्तित्व है, यदि अस्तित्व होगा तो यहाँ पर इसका सोनू और नूरी की आयु निकलेगा, यानी हल निकलेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं x - 2y, x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर कितना है, 10। अब बताओ अस्तित्व है कि नहीं है। इसको पता करने के लिए हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 में तुलना करना पड़ेगा। तो a1 का देखो यार, a1 का मान 1, a2 का मान 1, ठीक है। यहाँ पर
b1 का मान -3, b2 का मान -2। अब यहीं पर देखो a1 बटे a2 का मान 1 आया, b1 बटे b2 का मान आया 3/2। क्या बराबर हुआ? नहीं हुआ। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 तो क्या होगा? मूल हल होगा कि नहीं होगा? इसका अस्तित्व होगा, है ना? तो अस्तित्व होगा तो यहाँ पर क्या कर रहा है? विलोपन विधि से हल निकालने, यानी यहाँ पर आयु ज्ञात करने कह रहा है। ठीक है, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करने कह रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम नियम बता चुके हैं। क्या नियम होता है कि समीकरण युग्म का या तो x वाला टर्म को बराबर करो और उसको विलोप करो, या तो y वाला टर्म को हम बराबर करके उसको क्या करते हैं? लुप्त कर देते हैं, यानी हटा देते हैं उसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन बराबर है। जो पहले से बराबर होगा उसको रहने देंगे, है ना? तो बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर है एक समीकरण है तुम्हारा x - 3y बराबर -10 और दूसरा समीकरण है x - 2y बराबर 10। हम पहले से देख रहे हैं कि यहाँ पर x वाला टर्म बराबर है, तो हमें हल करना आसान हो गया, है ना? तो हमें बराबर करने का जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है? बराबर पहले से है। अब ये कैसे हटेगा? तो हम जानते हैं कि जब, है ना, एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में होना चाहिए तभी हटेगा। तो एक तो ये प्लस में है, ये है, और ये प्लस में है, तो हमको इसको माइनस करना है। कैसे माइनस होगा? तो घटाएंगे, और घटाएंगे ना तो फिर क्या होगा? चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। अब बताओ, जब चिन्ह चेंज हो जाएगा तो x में x घट गया 0, x वाला टर्म लुप्त हो गया, बच गया y वाला टर्म, और यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1, क्योंकि बराबर करना नहीं है, बराबर पहले से है, तो यहाँ पर कुछ गुना नहीं करेंगे ना तो भाग करेंगे। ठीक है, करेंगे क्या? घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह बदलना है समीकरण 2 का, है ना? ये भी बताए हैं कि जब दोनों प्लस प्लस में हो तो घटाते हैं, माइनस माइनस में हो तो घटाते हैं, लेकिन प्लस माइनस में हो तो घटाते नहीं है, जोड़ते हैं ताकि चिन्ह न बदले। तो यहाँ पर हमको दोनों प्लस प्लस में है, तो यहाँ चिन्ह बदलने के लिए हमको घटाना पड़ेगा, और घटाएंगे तो क्या होता है? नीचे वाला का चिन्ह सबका चेंज हो जाता है, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब बताओ, एक प्लस में है एक माइनस में, x बराबर है, लुप्त हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर -3y + 2y, ये माइनस कोई काम का नहीं रहा, अभी प्लस काम करेगा। -3y + 2y, यानी 2y में 3y घट रहा है, -1y हो जाएगा। अब बराबर 10 -10 -10 -20 हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा -20, और ये -1 इधर है ना, इंटू से भाग में चल जाएगा, यानी यहाँ पर -1 भाग में आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा? 20। कितना निकलेगा? y का वैल्यू 20 आएगा, क्योंकि 1 से 20 कट जाएगा 20 बार में। अब इस y का वैल्यू को समीकरण 1 में रखो अथवा 2 में रखो, जिसमें सुविधा है उसी समीकरण में रखना है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो यानी समीकरण 1 में हम यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में, या समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, यानी y का वैल्यू कितना रख रहे हैं? 20 रख रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है? देखो, x - 3y बराबर -10 है ना? अब x के जगह पर y के जगह पर ना 20 रखेंगे, तो y का मान 20 आया, तो देखो यहाँ y के जगह पर क्या करेंगे? हम 20 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या है? गुना 20। ठीक है, y का वैल्यू कितना रख दिया? 20। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x, अब देखो -3 गुना 20, 20 × 60 हो जाएगा, है ना? और बराबर -10। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो x को एक तरफ रहने देंगे, ये -60 को उठा करके उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा +60। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -10 + 60, यानी 60 में 10 गया +50। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x का वैल्यू कितना? +50 है। हमसे क्या मांग रहा था? नूरी और सोनू की आयु। कहता नूरी और सोनू की आयु कितना होगा? तो यहाँ पर देखो, नूरी और सोनू की आयु जो होगा, नूरी की आयु पूछ रहा है, नूरी की आयु, इसका मतलब वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, अब बताओ नूरी की आयु को क्या माने हैं? x का वैल्यू कितना आया? 50। इसका मतलब नूरी की आयु कितना वर्ष हो गया? 50 वर्ष। कितना वर्ष हो गया? 50 वर्ष। तथा सोनू की आयु, अब बताओ सोनू की आयु कितना हो जाएगा? सोनू की आयु को माने हैं y वर्ष, और y का वैल्यू आया है कितना? 20।
इसका मतलब सोनू की आयु हो गया 20 वर्ष। क्या हो गया? 20 वर्ष। अब ध्यान से देखो, हमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु पता हो गया है, पता हो गया कि नहीं? अब प्रश्न में क्या कह रहा है देखो, संतुष्ट हो रहा है प्रश्न से? देखो यहाँ प्रश्न में कह रहा था कि 5 साल पहले नूरी की आयु, तो बताओ 5 साल पहले नूरी की आयु अभी है 50, 5 साल पहले कितना होगा? 45 होगा। 5 साल पहले नूरी की आयु, तो 5 साल पहले सोनू की आयु, तो अभी है सोनू की आयु 20। बोलो 5 साल पहले कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। बोलो इसका 3 गुना हो गया कि ना हो गया? है कह रहा था कि ना 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो देखो 3 गुनी है कि ना 15 का 3 गुना, इसलिए इसमें हम 3 से गुना करके बराबर किए थे समीकरण। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा समीकरण देखो। दूसरा समीकरण में कह रहा था कि 10 साल बाद, तो हम दोनों का 10 साल बाद का उम्र निकालते हैं। अभी है 50, 10 साल बाद कितना होगा? 60। अभी है इसका 20, 10 साल बाद कितना होगा? 30। कहता 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू का डबल होगा। देखो सोनू का डबल है कि नहीं नूरी की आयु? 30 का डबल है कि नहीं? तो इसको बराबर करना है, कैसे करेंगे? इसलिए डबल यानी 2 से गुना कर देंगे सोनू की आयु में, तो क्या हो जाएगा? बराबर। इसलिए यहाँ पर 2 गुना करके क्या किए थे? यहाँ था 60, यहाँ है 30, तो 30 का डबल है ये ना 60, तो यहाँ पर 2 से गुना करके हम दोनों इक्वेशन को बराबर किए थे। समझ में आ रहा कि ना रहा? किसी को दिक्कत है? नहीं। चलो तो उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कह रहा 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है, उसका अंक को जब हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद कितना योगफल आता है? 9 आता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। कहता जो संख्या है उसका 9 गुना यदि हम करते हैं, है ना, तो जो संख्या को पलट देने के बाद जो संख्या बनता है ना, उससे जो बड़ी संख्या उस संख्या का क्या है? 2 गुना है ना। कहता वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले बोल रहा है 2 अंकों की संख्या। जब 2 अंकों की संख्या बोल रहा है तो उसमें कितना अंक होगा? 2 अंक होगा। कितना अंक होगा? 2 अंक होगा। जैसे 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होता है 10 से, इसके पहले जो जितनी भी संख्या है वो 1 अंक की संख्या है। यहाँ पर देखो 1 2 2 अंक है, 11 1 2 2 अंक है, 12 में भी 2 अंक है, 13 में भी 2 अंक है ना, कहाँ तक? 99 तक। 99 में भी 2 अंक है, 1 2। लेकिन जैसे ही हम 100 पर जाते हैं तो 1 2 3 अंक की संख्या शुरू हो जाता है। यानी 10 से लेकर के 99 तक जितनी भी संख्या है वो सब क्या है? 2 अंकों से बड़ी संख्या है। तो 10 से लेकर के 99 तक क्या है? 2 अंकों की संख्या है। और ये 2 अंकों की संख्या जो बनती है वो इकाई और दहाई से बनती है। यानी यहाँ पर इकाई होगा और ये क्या होगा? दहाई होगा। समझ आ रहा कि नहीं? इकाई और दहाई से बनी संख्या को है ना 2 अंकों की होती है। तो 2 अंकों की संख्या में इकाई होगा और दहाई होगा। तो हमें तो पता नहीं है कि इकाई क्या होगा और दहाई क्या होगा, तो यहाँ पर हम मान लेंगे इकाई को x और दहाई को y मान लेंगे। तो माना इकाई बराबर x, इकाई बराबर x तथा दहाई बराबर y, ठीक है। दहाई को x मान, इकाई को x मान लिए, दहाई को y मान लिए। जरूरी नहीं है कि हम इकाई को ही x माने दहाई को y, हम इकाई को y भी मान सकते हैं, दहाई को ही हम x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, हम एक संख्या मान लेते हैं, ले लेते हैं कितना? 2 अंकों की एक संख्या 24 ले लिए। कितना ले लिए? 24। क्या इसको हम ऐसा तोड़ सकते हैं? कभी तुम लोग पढ़ा है विस्तार, संख्या विस्तार? तुम लोग
3-4 में पढ़ा होगा संख्या को विस्तारित रूप में लिखे, नहीं तो जब संख्या को विस्तारित करेंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि इकाई दाही है 2 दाही 20 प्लस 4 इकाई 4 20 4 24 लिख सकते हैं। और इसको हम भी लिख सकते हैं 2 दाही का मतलब 2 धंग 20 प्लस 4, इसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ करके लिख सकते हैं। अब बताओ इसमें इकाई क्या है 4, इसमें दाही क्या है 2, तो बोलो यदि हम इकाई 4 को x माने और दहाई को y माने तो बोलो संख्या क्या हो जाएगा। देखो संख्या हो जाएगा 10 गुना y 10y प्लस 4 को x माने तो बोलो संख्या क्या होगा 10y प्लस 4 x होगा। जब इकाई को हम x मानेंगे और दाही को y मानेंगे तो संख्या हो जाएगा 10y प्लस x। कैसे बना 10y प्लस x पता चल गया। बस समझ में आ रहा कि ना आ रहा है, जल्दी बोलो। यहाँ पर यदि समझ में आ गया तो हाँ बोलो, नहीं तो फिर से बताएंगे। है नहीं समझ में आया फिर से देखो कोई भी 2 अंक की जो संख्या है, कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 34 ले लिए या हम ले लिए 45, ये ले लिए, इसको हम विस्तारित रूप में कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। कैसे विस्तार करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि 40 प्लस 5 लिख सकते हैं, 40 प्लस 5 45 है। और इसका विस्तार जो होता है ना, जैसे ये इकाई है और ये दाही है तो 4 दाही 40 होगा और प्लस 5 इकाई 5 होगा, 40 5 45। अच्छा इसको 4 दाही बोले ना, इसका मतलब 4 गुना 10 4 धंग 40 और प्लस 5 कर सकते हैं। अब बताओ इसमें इकाई क्या है 5 और दाही क्या है 4, तो दाही और इकाई को हम x माने है ना, तो हम यहाँ पर इकाई को x माने तो इकाई क्या है 5 को x मान दिए यहाँ रख दिए, और दाही को हम y माने तो दाही मान लेते हैं y नहीं 4 न होकर के यहाँ पर y है, तो बोलो संख्या बन जाएगा 10 गुना y 10y प्लस 5 की जगह पर x हो जाएगा। होगा कि ना होगा, कोई दिक्कत है। अन्य तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, देखो इकाई x है दाही y है, इसको लिख सकते हैं तो कितना दाही है y दाही है, तो y दाही का मतलब y गुना 10y हो जाएगा, y गुना 10 हो जाएगा, y धंग यानी y दाही का मतलब y गुना 10 है और x इकाई का मतलब x है, तो 10 गुना y 10y प्लस है लिखेंगे। इसलिए संख्या बराबर क्या होगा 10y प्लस x। जब इकाई x होगा और दाही y होगा तो संख्या हो जाएगा 10y प्लस x। यहाँ अधिकतर बच्चा को यहीं पर दिक्कत होता है कि आखिर 10y प्लस x कैसे हो गया संख्या। किसी को दिक्कत है, दहाई का ही मतलब होता है 10, तो जितना दहाई उतना 10 गुना होगा कि ना होगा। तो मान लेते हैं y दहाई है तो y गुना 10, और इकाई का मतलब होता है 1 तो x इकाई, तो x से कम x, दाही का मतलब होता है 10 तो 10 गुना y हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं। अब अच्छा यदि हम संख्या इकाई को मतलब हम अंक को ही पलट दें तो संख्या कुछ अलग बदल जाएगा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर है संख्या 45, ऐसा इसका अंकवा को हम पलट देंगे तो अंक 5 आ जाएगा 4 के जगह पर और 4 चल जाएगा 5 के जगह पर, तो संख्या क्या बन गया 54। इसका मतलब है इकाई और दाही पलट रहा है तो कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे अंक पलटने पर बनी संख्या, क्योंकि वह अंक पलटने का बात बोल रहा है। अंक पलटने पर बनी संख्या क्या बन जाएगा संख्या, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं, संख्या पहले से है 10y प्लस x, तो अंकवा पलटेगा, इसका मतलब x के जगह पर y और y के जगह पर x हो जाएगा, यानी इकाई के जगह पर दाही वाला अंक और दाही के जगह पर इकाई वाला अंक आ जाएगा। तो यहाँ पर है देखो इकाई के जगह पर है x, तो इकाई के जगह पर क्या हो जाएगा दाही y, और इकाई वाला अंक चल जाएगा दाही वाला अंक के पास, यानी 10x प्लस y हो जाएगा। पलट गया कि नहीं, 10y प्लस x पलट के हो जाएगा 10x प्लस y। इसमें किसी को दिक्कत है कुछ नहीं, x के जगह पर y और y के जगह पर x पलट जाएगा, यानी इकाई के जगह पर दाही और दाही के जगह पर इकाई अंक कर देंगे। तो अंक पलटने पर बनी संख्या क्या हो गया 10x प्लस y, क्या हो जाएगा 10x प्लस y हो गया। यहाँ तक यदि दिक्कत नहीं है तो आगे कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है ना। और जिसको यहाँ पर दिक्कत है तो आगे दिक्कत ही दिक्कत है, इसलिए जिसको दिक्कत है वो फिर से पूछ सकता है कि यहाँ पर हमें दिक्कत है। ठीक है, एक बार फिर से
दो अंकों की संख्या जब होता है ना तो उसमें एक इकाई होता है, दूसरा दाही होता है, ठीक है। तो हम इकाई को x मान लिए, दाही को y, तो संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x, क्योंकि दहाई इकाई पहले होता है उधर और उसके बाद दाही होता है। तो दाही का मतलब 10, तो कितना दाही है y दाही, तो y गुना 10, और इकाई मतलब 1, कितना 1, कितना इकाई x इकाई, तो x से कम x, तो हो गया 10y प्लस x। अंक पलट दिए, x चलाया y के जगह पर, y चलाया x के जगह पर, हो गया 10x प्लस y। अब यहाँ पर प्रश्न में कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है प्रश्न से? प्रश्न में कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या है और दो अंक की संख्या कौन कौन है, एक्स वाई, है ना। दो अंक कौन कौन है, एक्स वाई, कहता इसका योगफल 9 है। यानी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक कौन है एक्स और वाई, इसका योग कर रहा है, मतलब एक्स वाई को जोड़ देंगे, कितना के बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अंकों का योगफल 9 का आ रहा है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1। पुनः प्रश्न में कुछ कह रहा है, पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है, अब की बार कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का जो संख्या हम निकाले हैं, तो संख्या है 10y प्लस एक्स, कहता इसका 9 गुना, तो 9 से गुना कर दिए, 9 गुना यानी 9 से गुना करेंगे तभी तो 9 गुना होगा। तो संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना करा, 9 से गुना कर दिए। फिर आगे कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या है 10x प्लस वाई, कहता इसका दुगुना के बराबर है, इसमें 2 से गुना कर दो, दोनों बराबर हो जाएगा, किसी को दिक्कत? कहता इस संख्या का 9 गुना, 9 से गुना कर दिए, अंक पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस वाई, कहता इसका 2 गुना है, तो इसका 2 गुना है, मतलब दोनों बराबर है, यानी इसका 9 गुना इसके 2 गुना के बराबर है। मतलब संख्या को 9 से गुना करेंगे और उस संख्या के अंक को पलटने पर जो संख्या बनेगा उसमें 2 से गुना करेंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही कर रहा है। अब यहाँ से एक समीकरण निकलेगा, 9 गुना 10y 90y प्लस 9 गुना x 9x, फिर बराबर 2 गुना 10x 20 से x हो जाएगा, और 2 गुना y 2y। अब देखो x का जो वैल्यू है ना, बड़ा वाला इधर है, तो बड़ा वाला को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होगा तो यहाँ पर छोटा से बड़ी संख्या घटेगा तो माइनस में आएगा। इसलिए काम करते हैं, इसी सबको उधर ले जाते हैं, बढ़िया रहेगा। तो इधर बड़ी संख्या, इधर छोटी संख्या उधर ले जाएंगे, तो सबको उस पार ले जाओ, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, या तो सबको इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, इसी में 2 लाइन बढ़ेगा, इसमें है ना, माइनस में आ जाएगा, माइनस कॉमन लेना हो जाएगा और कुछ नहीं। और माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो बन जाएगा, छोड़ देते हैं, माइनस कॉमन नहीं लेते हैं, कॉमन ले लें कि छोड़ देते हैं, कॉमन नहीं लेगा। चलो देखो, तो देखो 90y प्लस 9x सबको इधर ले आओ, तो प्लस 20x आ जाएगा, इधर क्या होगा माइनस 20x, प्लस 2y इधर आ जाएगा माइनस 2y, अब बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो 9x में 10x, पहले x वाला लिखेंगे क्योंकि x वाला पहले है, तो 9x में 10x गया माइनस 11x, ठीक है। 90 में 2y घटेगा, कितना बचेगा प्लस 88y, प्लस 88y होगा कि नहीं। 90 में 2 घटेगा 88, प्लस ये बड़ी संख्या है तो बड़ी का चिन्ह होगा बड़ी संख्या का, अब बराबर 0। अब यहाँ से देखो ऐसे भी कॉमन ले लेना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो बड़ी संख्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो माइनस ही कॉमन लेते हैं 11, क्योंकि 11 है, यहाँ 11 88, दोनों में 11 है, कॉमन आ है, तो हो गया। यहाँ बचा x, माइनस 11 बाहर, x बचा प्लस x, अब माइनस बाहर ले रहे हैं कॉमन, तो यहाँ प्लस का क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा माइनस, और 11 8 होगा, और y का y। अब इस सबको उधर भेजेंगे तो भाग में चल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है, चलो यहाँ पर कॉमन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिए माइनस 11 कॉमन ले लिए, तो बच गया x माइनस 8y बराबर 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ माइनस 11 को हटा देंगे तो बचेगा x माइनस 8y, और ये माइनस 11 हट करके उस पार जाएगा, तो यहाँ जी गुना में उधर जाएगा, माइनस 11 से भाग हो जाएगा। अब बताओ माइनस 11 से भाग होगा, 0 का 0 होगा कि ना होगा जी, तो एक लाइन घटा देते हैं, छोड़ दिए, ठीक है। तो हो गया समीकरण 2, कोई दिक्कत है, माइनस 11 उधर भाग में चला गया, 0 बटे माइनस 11 0 हो गया, ठीक है, समीकरण 2। अब बताओ यहाँ पर विलोपन विधि से हल करना है। अब यहाँ क्या अस्तित्व है, तो अस्तित्व है कि नहीं देख लेते हैं। तो देखो a1 का मान 1, a2 का मान 1, फिर b1 का मान 1,
और B2 का मान -8 है। अब बताओ बराबर है दोनों? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है? नहीं है। जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 तो यहाँ पर हल निकलता है, और हल निकल रहा है इसका मतलब अस्तित्व है, और अस्तित्व है तो यहाँ पर कह रहा है विलोपन विधि से इसका क्या निकालिए, हल ज्ञात कीजिए, यानी संख्या ज्ञात कीजिए। समझ कि नहीं? यहाँ हल क्या होगा, x और y होगा, और यह x और y निकलेगा तो संख्या पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर विलोपन विधि से हल करना है तो समीकरण एक है x प्लस y बराबर 9, और दूसरा समीकरण है x माइनस 8y बराबर 0। अब बताओ यहाँ पर क्या करते हैं विलोपन विधि में? विलोपन विधि में x वाले टर्म अथवा y वाले टर्म को बराबर करते हैं। तो पहले से x वाला टर्म बराबर है, बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब क्या होगा, अब इसको हटाना होगा। कैसे हटेगा? तो हम देख रहे हैं दोनों में प्लस प्लस है, तो एक ठो को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ कैसे होगा, तो घटाना पड़ेगा। तो समीकरण एक ये है, इससे घटा देंगे इसको, तो समीकरण एक से घटा रहे हैं समीकरण दो को। समीकरण एक घटा समीकरण दो, तो दो को जब हम घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, नीचे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये x x घट गया, ये 0 हो गया। यहाँ बचा y प्लस 8y प्लस 9y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 9 में 0 घटेगा 9 ही होगा। y बराबर 9 गुना से 9 इधर आएगा, भाग में एक बार में कट गया, इसलिए y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 1। यानी बताओ क्या निकल गया, दहाई निकल गया 1। कितना निकल गया, दहाई 1 निकल गया। अब इकाई निकालना है तो y का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो हम 2 1 में रख देते हैं, तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, रख देंगे, रखने पर तो y बराबर 1 रख दो। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 9 है, तो कहाँ y का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो y कहाँ, यहाँ इस पर, इसके जगह पर 1 रख देंगे, तो y का मान 1 रख दिए। बोलो x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा कि 1 को उधर ले जाओ, तो प्लस 1 है उधर जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया यहाँ पर कितना, 8। कितना हो गया x का वैल्यू, 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमसे क्या निकालने बोल रहा है, हमसे यहाँ निकालने बोल रहा है वो संख्या। संख्या क्या है, तो वो संख्या है 10y प्लस x, 10y प्लस x। अब बताओ y और x का वैल्यू बैठा देंगे तो क्या संख्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। 10 का 10 गुना y का वैल्यू कितना आया, 1 रख दिए, प्लस x का वैल्यू कितना आया, 8 हो गया। 10 से कम 10 प्लस 8 बराबर हो गया संख्या 18। संख्या क्या निकल गया, 18, और यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो तुम संतुष्ट होता है कि नहीं समीकरण। कहा क्या रहा था, दोनों अंकों को जोड़ने पर 9 आता है, दोनों अंक को जोड़ो, 1 जोड़ 8, 9 आया कि नहीं आया, आया। फिर कहता है कि संख्या को, संख्या का 9 गुना, संख्या है 18, 18 का 9 गुना 18 44 से 18 क्या होगा, 18 बस 18 से, ठीक है 162। तो संख्या का 9 गुना करा ना, संख्या का 9 गुना कितना हुआ, 162। और फिर करा संख्या के अंक को पलटने पर बनी संख्या, तो संख्या का अंक पलटेंगे क्या हो जाएगा, 81। 18 का क्या हो जाएगा, 81। कहता इसका 2 गुना, तो 81 का 2 गुना 162 होगा। देखो दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो हल क्या है, सही है। तो यहाँ पर संख्या इकाई अंक निकल गया 8, दाई अंक निकल गया y, तो संख्या हो जाएगा 10y प्लस x, 10 गुना 1 प्लस 8 बराबर 18। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।